सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। घड़ी जब बजाती है 8 तो सबकी नज़रें हो जाती हैं एक तरफ, बस यही के लिए आज नया खास क्या है, और कोशिश करते हैं कि आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी खोजी खबर लेके आएँ जो सचमुच आपने आज तक न सुनी हो, न देखी हो, प्रमाण के साथ, विश्वास के साथ कि जो कह रहे हैं वह पत्थर पर लकीर बन जाए। शीर्षक आप पढ़ चुके हैं, इसलिए रोचकता और हैरत कब होती है, ऐसा कभी हो सकता है, क्योंकि आज हम किसी के बारे में कहिए मेरा ये सब कहते हैं, लेकिन प्रमाण तो दो पुख्ता कुछ। वैसे वर्शिप एक्ट 1991 है ना, में बना था कि 15 अगस्त 1947 में जो विरासत, जो पुरातत्व की चीज़, मंदिर, धार्मिक स्थान थे, उनको वैसे ही रखना ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन का कर्तव्य बनता है। पुरातत्व विभाग को इस बारे में जागते रहना चाहिए। आज ये बात पढ़ रहे ना, महालक्ष्मी मंदिर, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं यहाँ पर स्थानीय लोग अंबाबाई मंदिर। पूरे देश में विश्व सुविख्यात अगर है तो वह कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर है, जहाँ पे स्थानीय लोग उसे कहते हैं अंबाबाई का मंदिर, महालक्ष्मी का मंदिर है। नाम तो समझ गए आप, पर क्या वह वास्तव में कभी जैन मंदिर था? जैन के द्वारा ही क्या निर्माण किया गया था? क्या किसी ने उसको आज तक देखा भी है कि वास्तव में आज भी वह जैन मंदिर के कहीं उसमें प्रमाण है? क्या किसी ने इस बारे में कहीं लिखा भी है कि वह कभी जैन मंदिर था? अपनी अपनी बात बोल देना तो कोई जवाब नहीं बनता है। पर आज सबसे पहले बात करते हैं महाव्रती, एक संत के बारे में, जिन्होंने इस बात को कह के चैनल महालक्ष्मी को एक बार से मजबूर कर दिया कि इसके इतिहास के अंदर जाकर देखो सच्चाई क्या है। सुनिए जरा पहले आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिरा से, जिन्होंने इसके बारे में कहा, तो उसके बाद सचमुच चैनल महालक्ष्मी से खोजकर निकालने को, दिखाने की कोशिश की है। पहले सुनिए आचार्य श्री से। कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर आज भी बाकायदा मूर्ति दीवार में खुदी हुई है। हम तो नहीं वहां पहुंच पाए, लेकिन तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी से आग्रह किया, वहां के स्वामी जी वगैरह ने कि एक बार पधारिए तो सही। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं तो चलते हैं। और उस समय शायद किसी व्यक्ति ने वीडियो भी ले लिया। तो महाराज जी देख रहे हैं कि देखिए ये मूर्तियां बनी हैं तीर्थंकरों दीवारों पर सब तरफ। जिन शासन का जैन धर्म का वैभव अत्यंत विस्तृत और बहुत महान रहा है, लेकिन क्या करा जाए, काल परिवर्तन, धर्मांतरण की बातें आज हम जिस तरह की सुन रहे हैं, इस तरह की थोक की बातें हमारे साथ हुई। लाखों लाखों में जैन बदल दिए गए। सबसे पहले प्रमाण के लिए पहुंच जाते हैं विकिपीडिया के पास। विकिपीडिया जो कहता है कि इतिहास को जिसमें लिखा होता है, कुछ भी छांट लेते हो। तो कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर लिख के सर्च करिए तो आपके सामने जो पेज आता है उसके अंदर यह पैराग्राफ जो आपके सामने देख रहे हैं, पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। चौथी पांचवी लाइन से पढ़ना शुरू करिए कि 1178 से 1209 के दौरान राजा जय सिंह और सिंघव के शासनकाल में, हम हिंदी में रूपांतरण कर रहे हैं जो अंग्रेजी में आप देख रहे हैं, दक्षिण द्वार बनवाया था और अति बलेश्वर मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया था। 1218वें ईस्वी में यादव राजा टोलम के द्वारा महाद्वार का निर्माण किया गया था, और देवी जो यहाँ बनी है, जो हम कहते हैं पद्मावती, वो कहते हैं महालक्ष्मी, पर गहने चढ़ाए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अलावा शिलाहारों ने महासरस्वती मंदिर का निर्माण किया। कई मंदिर हैं यहाँ पर। अब जो बात आती है इसमें, जो अगली लाइन देख रहे हैं आप, बीच में देखिएगा, जैन होने के कारण उन्होंने 64 तीर्थंकर मूर्तियां बनवाई और खुदवाई कह सकते हैं। उस समय पद्मावती जी की एक मूर्ति यहां पर स्थापित हुई थी। इतिहासकार इसमें लिखा हुआ रहा है, पॉल डुंडांस ने अपनी पुस्तक द जैन्स में इसका उल्लेख किया है। क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, याद रखिएगा पॉल डुंडांस, क्योंकि उसकी पुस्तक को भी सर्च करना जरूरी है अगर हम ये कहते हैं कि महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर में एक जैन मंदिर था। पढ़ रहे हैं आप, यह कहाँ है मूर्तियां हैं? शेषशाही विष्णु जी के पूर्वी द्वार के करीब एक अष्टकोणीय संरचना है, जिसमें 60 जैन तीर्थों की नक्काशी का पैनल आज भी मौजूद है। जैन लोग मंदिर में मूर्ति को पद्मावती के निवास स्थान लक्ष्मी के रूप में आज भी पूजते हैं, पर यह बात नहीं मानी जाती। कहते हैं कि 13वीं शताब्दी में जब शंकराचार्य थे जिन्होंने यहाँ कुछ बनवाया, तब शायद इसको बदला गया। इसी को आगे पलटते हैं तो एक और पेज देखते हैं। अब यह देख लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि मुगल कालीन शासन में मूर्तियों को सुरक्षा के लिए छुपाया गया था, यानी ये 17वीं सदी की बात हो रही है।
18वीं के शुरू की बात हो रही है। और इसमें अगर आखिरी लाइन पढ़िए आप, जो महत्वपूर्ण है, शेषाई विष्णु जो पूर्वी द्वार के करीब हैं, एक अष्टकोणीय संरचना है जिसमें ऊपर की तरफ देखेंगे तो 60 जैन तीर्थों की नक्काशी का एक पैनल है। विकिपीडिया पर कई लोग दावा करते हैं कि भैया इसमें कुछ ना कुछ अप्रामाणिक होता है, जिसने मर्जी भर दिया होता है। चलिए आपकी बात मानते हैं कि 5% गलत हो सकता है। हाँ, जहां जहां जैन लिखा है आपके अनुसार वही गलत हो सकता है। पर एक नाम इसमें आया, पॉल डुंडास, द जैन्स पुस्तक। चलिए आप उसे सर्च करते हैं, गूगल पर सर्च करा तो हम पहुंच गए यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में। देख रहे तस्वीर आप, ये हैं पॉल डुंडास। जी हाँ, अंग्रेज है, हिंदुस्तानी नहीं है, जैन नहीं है, इसलिए इन पर आप निष्पक्ष रूप से विश्वास कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग इंग्लैंड के हैं, प्रोफेसर है। और पता है खास बात क्या है इनकी? अंग्रेजी जानते हैं, छोड़ दीजिए, कोई नई बात नहीं है। ये प्राकृत भी जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं, इसलिए उन्हें गहन अध्ययन किया वहाँ जा जाकर, और उन्होंने 2 भाग में पुस्तक लिखी। जी हाँ, यह है उस बुक का कवर, द जैन्स, पार्ट 2 है। अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे आप जाए तो खरीद लीजिएगा। चैनल महालक्ष्मी में जो खरीदा तब आपके सामने इस परिणाम को लेकर आया है, कहीं ना कहीं अंदर जांच करके तभी आपके सामने इस प्रमाण को लेकर आया है। खरीद के पन्ने पलटने शुरू करे, पढ़ना शुरू किया, और इसमें सचमुच इस पुस्तक के अंदर बहुत कुछ लिखा है। कैसे जैनों के संप्रदाय में गिरावट हुई, कैसे बदला गया, कन्वर्ट हुए, बहुत कुछ आपको इससे जैन इतिहास की जानकारी ऑथेंटिक मिल जाएगी। पन्ने पलटते जा रहे थे और तब उस पेज पर पहुंच गए जहां से हम इस कोल्हापुर के बारे में इतिहास खोद कर निकाल पाए। किताब को पलटते पलटते पेज नंबर 129 पर नजर टिक गई, और जो ये पैराग्राफ है आपके लिए काम का है। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि कहां पर कैसे इस मंदिर को बदला गया। उसमें साफ लिखा जा रहा है कि आप इसे पढ़ना चाहें। ये 12th सेंचुरी जो कन्नड़ पोएट ब्रह्मवश की बात चल रही है कि जो जैनों से बहुत विरोध रखता था, वह हिंदुइज्म को बढ़ावा देता था। उसमें साफ लिखा है कि conversion of a temple in Kolhapur dedicated to the Jain ford maker कांद्र प्रभा, यानी यहां पर इस मंदिर को 12वीं सदी के आसपास इस मंदिर को बदला गया संभवतः, क्योंकि उसने कहा है कि जो ब्राह्मी सुधा, यह पहले जैन फोर्ड मेकर कांद्र मंदिर बनाया गया, जिसे हिंदू मंदिर महालक्ष्मी में कन्वर्ट किया गया। क्योंकि कारण क्या है? वे उसके पिताजी वाजे जैन, उसकी पत्नी शैव थी, और बच्चे सूर्य को मानते थे, यानी सन गॉड को मांगते थे। यह इसमें स्पष्ट लिखा है कि उसके पिताजी के समय की यह बात थी कि जब यह जैन थे वो, इसलिए जैन मंदिर के रूप में हुआ। उसमें लिखा गया आगे कि ब्राह्मण में वो नहीं चाहता था कि जैनिज्म ऊपर हो जाए, और वह कहता था कि दक्षिण में इनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है और हमें अब जैनों को नहीं बढ़ावा देना। यह पैराग्राफ इसके बारे में स्पष्ट संकेत करता है। प्रमाण 1 विकिपीडिया दिया, दूसरा आपको वह पुस्तक दी पॉल डोंडस की, अभी हाल में मृत्यु हुई है उसकी, अप्रैल 2023 में, 1952 में जन्म है उसका, और उसने 2 जैन्स के बहुत गजब का इतिहास लिखा है, जो चैनल महालक्ष्मी ने उसको पढ़ा और तब जाके आप लिया। दूसरा परिणाम उसकी बुक हुई। अब तीसरा कहते हैं वास्तव की परिणाम। आचार्य श्री को शुरू में सुनाया था ना, क्या कहते उन्होंने कि उनके गुरु तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी को वहाँ के यहाँ के स्वामी जी और लोगों ने यहाँ आमंत्रित किया था कोल्हापुर के मंदिर के अंदर कि आइए आप दर्शन कीजिए, एक बार आइए, हमारा सौभाग्य हो जाएगा। वैसे आचार्य श्री जाते नहीं थे, पर पूरे संघ के साथ लोगों के कहने पर यहाँ दर्शन करने आए थे। अब वह उसके दर्शन करते हुए आप देखिए चित्र। जब आचार्य श्री इस मंदिर के अंदर पहुँचे, जैसा आप देख रहे हैं, संघ के साथ नजरें उनकी चारों तरफ थी, चल नहीं पा रहे थे, 2 जने सहारा लेकर उनको चला रहे थे। देख रहे हैं आप कैसा शरीर था और कैसे हमारे तपस्वी सम्राट कहा जाता है इनको, गजब के चर्या वाले और गजब के चलते फिरते तीर्थ और चलते फिरते भगवान चढ़ गए थे कोल्हापुर के इस महालक्ष्मी मंदिर में। और जब उनकी नज़र पहुंची ऊपर अष्टकोणी उधर 1 2 3 4 5 10 20 30 पर 60 दिगंबर जैन तीर्थंकर प्रतिमाएं आज भी उकेरी हुई साफ दिखती है। यानी कितना बदला होगा मंदिर, लेकिन दीवारों को तो नहीं बदल सकते। और यह प्रमाण उनके सामने यह उसके बाद कोई वीडियो बनाने को यह साफ मना कर दिया है। एक फोटो नहीं खींच सकते आप। कई श्रावकों ने कहा कि हमने देखा, हमने कहा, पर प्रमाण के लिए कोई वीडियो नहीं बना। पहले ही टोक दिया जाता है, पहले ही पहचान बना, नहीं कोई वीडियो नहीं बना। पर यह एक साक्षात प्रमाण आपके सामने दिखा रहे हैं।
क्या यह जैन मंदिर था? 3 प्रमाण आपके सामने यहाँ दिख रहे हैं। पहला, विकिपीडिया। दूसरा, पॉल डॉन्स की पुस्तक द जैन्स। और तीसरा, आचार्य श्री सन्मति सागर जी के द्वारा ये देखे हुए चित्र। अब भी क्या आप कहेंगे कि क्या यह जैन मंदिर नहीं था? सोचिए, चिंतन कीजिए कि आपकी विरासतें किस तरह बदली गई। एक प्रमाण आपके सामने दिया है, जो प्रमाण आपको किताब का आज तक आपने कहीं नहीं देखा था। फिर लेंगे कोई नए इतिहास को खोल के आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।